दोस्तों नमस्कार। फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिक ऑल वर्क इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। हाउस वायरिंग में सामान इंस्टॉल कैसे करें, स्विच बोर्ड होल्डर कैसे लगाएं, कौन सी सीट कितने मोल्डर की है, कौन सा स्विच कितने एम्पियर का, सॉकेट कितने एम्पियर का है, इसमें सारी जानकारी मिलेगी आपको। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तभी आपके समझ में आएगा। और आपने अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे मेरे हाथ पे 8 मोल्डर की सीट है, यानी कि इसमें 8 स्विच लग सकते हैं, उसको 8 मोल्डर कहते हैं। इसमें एक सॉकेट, 4 स्विच और एक इंडिकेटर और एक रेगुलेटर लग सकता है। मतलब एक रूम के जितने कनेक्शन है सारे इसमें आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सॉकेट लगा दिया, एक स्विच स्विच सॉकेट 6 एम्पियर का है, स्विच भी 6 एम्पियर का है, एक इंडिकेटर लगा दिया है। नीचे 3 स्विच, 3 बल्ब के 3 स्विच आ जाएंगे और एक रेगुलेटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर लगाना ज़रूरी था इसलिए 3 स्विच आए और एक रेगुलेटर आया। 8 मोल्डर की सीट है, यानी कि जिसमें जितने स्विच आएंगे उतने मोल्डर का सीट होगी। सीटों में सबसे छोटी सीट होती सिंगल मोल्डर, 2 मोल्डर, 3 मोल्डर और 4 मोल्डर, 6 मोल्डर, 8 मोल्डर, 12 मोल्डर, 18 मोल्डर, यानी कि इतनी सीटें होती है। सबसे बड़ी सीट 18 मोल्डर की और सबसे छोटी 1 मोल्डर की होती है। ये 8 मोल्डर की सीट है, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली 6 मोल्डर की सीट है, ये ज़्यादातर एलसीडी के लिए यूज़ करी जाती है। इसमें एक 16 एम्पेयर का सॉकेट लगा देंगे पावर वाला, और एक सिंपल वाला सॉकेट, एक सिंपल स्विच। स्विच के जो ऊपर लाल इंडिकेशन वाला रहता है 16 एम्पेयर का स्विच होता है, और एक सिंपल वाला स्विच और एक सिंपल वाला सॉकेट लगा देंगे। ये 6 मॉडल की सीट है। जहाँ पे आपको 2 पिन, मतलब टीवी का ज़्यादातर एलसीडी के लिए लगाया जाता है, इसमें 2 सॉकेट 2 स्विच आ सकते हैं 6 मोल्डर का, इसीलिए हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे एलसीडी का बोर्ड रहता है। यह है 3 मोल्डर, जैसे फ्रिज हो गया, आपको हीटर के लिए लगाना, प्रेस के लिए लगाने, 3 मोल्डर का सीट है। इसमें एक सॉकेट पावर वाला आ जाएगा, एक पावर वाला स्विच आ जाएगा। ये ज़्यादातर पावर के लिए ही यूज किया जाता है। जहाँ पे आपका फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, पावर वाली चीज़ें होती वहाँ पे यूज करा जाता है। इसमें पावर वाला सॉकेट और पावर वाला स्विच लगा दिया है। 3 मोल्डर सीट है। ये 6 मोल्डर, 8 मोल्डर और 3 मोल्डर, और ये जो मेरे हाथ पे है 2 मोल्डर, इनकी इनका बेल स्विच के लिए सिंगल वाला, मतलब स्विच एक डबल पोल का आता है, लेकिन ये सिंगल वाला है। तो यहाँ पे एक बल्ब भी है बाहर के लिए, तो बल्ब के लिए मैंने एक स्विच इसी पे लगा दिया जो बाहर का बल्ब है, और एक सिंगल वे का बेल स्विच है। ये 2 मोल्डर की सीट है। ये पहुँच गया मैं कमरे में। सबसे पहले सबसे पहले लगाते हैं 3 मोल्डर वाली सीट। यहाँ पे साइड में फ्रिज का वो है, तो ये तार का छोटा सा टुकड़ा लेके स्विच से ऑन होने का जो होता है, ये सॉकेट के पॉइंट में लगा दिया। और यहाँ पे 2 वायर निकल रखी, एक ब्लैक और एक लाल। लाल को स्विच के नीचे लगा दिया और ब्लैक को सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट में लगा दिया। इजी तरीका है ये। ऐसे कभी आपका घर का स्विच या सॉकेट ख़राब हो सकता है तो आप
इसको देख के चेंज कर सकते हैं। मैंने कस दिया। मोल्डर का कैलकुलेशन वहाँ पे होता है, कहाँ पे कितने पॉइंट देने, कहाँ पे कितना पॉइंट की ज़रूरत है, वहाँ पे उतने मोल्डर का बॉक्स लगा जाता है, उतने मोल्डर की सीट आ जाती। ये मेरे पे अब एक होल्डर इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कि होल्डर कैसे लगाया जाता है। होल्डर के लिए हमें एक राउंड शीट, दो ब्रास के पेज, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची जो भी है, ऐसे आपके घर में कभी होल्डर ख़राब हो जाता तो होल्डर आप चेंज कर सकते हैं ऐसे देख करके। स्विच को ऑफ करके मतलब होल्डर भी चेंज हो सकता है। अगर आपको कोई वीडियो में कमेंट करना है, कोई समझ में ना आए, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर अबाउट में मिल सकता है आपको। इसके बाद आने वाली वीडियो है इन्वर्टर कैसे लगाया जाता है, इन्वर्टर इंस्टॉल कैसे करा जाता है। होल्डर को लगा के बाहर से उसका कवर लगा दिया है। अब आगे हम सीट में, जो कमरे की मेन सीट है, इसमें ये रेड ब्लैक है, ये मेन तार है। और इनके पास जैसे मैंने वायर लिखी थी 1.5 mm की, ब्लैक लिखी थी, तो 1.5 mm का रेड ले आए थे, इसलिए मैंने 1.5 mm जो हाफ की न्यूट्रल है, कन न्यूट्रल है, उसको रेड बना रखा 1.5 mm का। ये इन्वर्टर की ग्रीन तार है, इन्वर्टर का। इन्वर्टर इसमें 1.5 mm का डाल रखा ग्रीन तार। ये इन्वर्टर की वायर है। यहाँ से दूसरे बोर्ड के लिए जा रहा है, तो एक भाई मेन इन्वर्टर है और एक दूसरे बोर्ड के लिए। ये दोनों तार रेड फेस है, एक बोर्ड से आया है और एक मेन एमसी बॉक्स से आया है। इनको आपस में जोड़ दो और फिर बोर्ड में कनेक्शन। यहाँ से ही दूसरे बोर्ड की सप्लाई जा रही है। ये जो पीली वाली तारें हैं, 4 हाफ है, 3 बल्ब हैं और एक पंखे की फैन की है।
कमरे में जनरल से 4 हाफें होती, 2 पंखा, मतलब एक बल्ब इन्वर्टर का, एक लाइट का, और एक ट्यूबलाइट भी लगा सकते हो, 0 वाट का बल्ब भी लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इतने पॉइंट थे तो 8 मोल्डर का बॉक्स लगाया और 8 मोल्डर की सीट। अगर पॉइंट ज़्यादा हो तो 12 मोल्डर लगा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा। अगर जैसे हॉल हॉल होता है या कोई क्लासरूम होती है उसमें 18 मोल्डर लगा सकते हैं आप। जितने पॉइंट होंगे उतने पॉइंट का कैलकुलेशन करके मतलब बोर्ड को लगाया जाता है। जितने का बोर्ड लगाओगे उतने की सीट लगेगी। अगर आपके पास बोर्ड बड़ा है, सीट बड़ी है और पॉइंट कम है तो ब्लॉक भी लग सकते हैं वहाँ पे। ब्लॉक लगाने से अच्छा है कि मतलब जितने पॉइंट है उतने की सीट लगाएं, उतने का ही बॉक्स लगाएं। सबसे पहले इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं। जितने पॉइंटों में एक बल्ब, एक जनरल, एक बल्ब और एक पंखा फैन का ही होता है, मैंने नीचे बल्ब का और एक पंखे का मतलब इन्वर्टर से कर दिया है। जितने पॉइंट जिसको चाहिए उतने पॉइंट दे सकते हैं इन्वर्टर से। नीचे वाली नीचे वाले तीनों स्विच इन्वर्टर से होगी, क्योंकि एक पंखा, एक बल्ब आपका इन्वर्टर से रहेगा। ऊपर वाला सीरीज जो है वो लाइट से होगी। मैन वाली 2.5 mm की मोटी तारे लाइट की है। न्यूट्रल कॉमन करके, बल्बों का जो न्यूट्रल उतर उसको कॉमन करके सॉकेट के दूसरे पॉइंट में लगा दिया। इसको इसमें डाल दिया और एक स्विच से एक लूप लेके सॉकेट के दूसरे पॉइंट में लगा दिया। और बाकी जितने हापे हैं आपकी स्विच के सारे ऊपर लग सकते हैं, लग जाएंगे।